हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखो, हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से होती है और नेचुरल मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट नहीं हुए हैं एक्चुअली, एक दो मेथड और बचते हैं, वो अभी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ नेचुरल मेथड खत्म करके फिर हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स को, यानी हॉर्टिकल्चर वाले मेथड्स को। क्लियर है? चलो, हम जो बचे हुए पॉइंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स। तो देखो, नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड हम लोगों ने कई सारे देख लिए हैं। जो बचे हैं वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो देखो हम लोग डिस्कस कर चुके थे एक्चुअल में 5 टाइप के मेथड्स। ठीक है, रूट, स्टेम और लीव्स वाले। अब उनसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में है जो बचे हैं, तो वो क्या पॉइंट्स हैं डिस्कस कर लेते हैं। एक स्ट्रक्चर होती है जो 6th एग्जाम्पल मानता हूं मैं, ठीक है, 6th टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड है जिसे कहा जाता है बुलबिल। बुलबुल नहीं, बुलबिल। बुलबिल। बुलबिल क्या है? बुलबिल क्या है? तो देखो, बुलबिल की डेफिनेशन लिखूंगा, दीज आर मल्टीसेलुलर। दीज आर मल्टीसेलुलर। These are multicellular birds. These are multicellular birds, act as vegetative propagule. Act as vegetative propagule. वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम करने वाले, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करने वाले मल्टीसेलुलर बर्ड्स होते हैं बुलबिल। क्लियर है? मल्टीसेलुलर बर्ड्स होते हैं बुलबिल। अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं कि बुलबिल के एग्जाम्पल क्या हैं, मतलब किन किन प्लांट्स में या किन किन स्ट्रक्चर्स में बुलबिल देखने को मिलेगी, तो एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। ऑक्जेलिस, क्लियर है? अगेव, ऑक्जेलिस अगेव, यानी अगेव जो नॉर्मली हमें अपने डेली लाइफ में देखने को मिल जाता है। डिस्कस करेंगे इसको, थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक स्पेशल टाइप का एग्जांपल है, ठीक है। और हमें एग्जांपल देखने को मिलते हैं पाइनएप्पल। पाइनएप्पल, 1 मिनट, पाइनएप्पल हो गया। और पाइनएप्पल यानी अनानास, जिसे हम लोग अनानास के नाम से जानते हैं, वो भी बुलबिल के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करता है। क्लियर है? समझ गए? और एग्जांपल है जैसे लिली है, समझ गए? लिली, अबे प्लांट की बात कर रहा हूं, लिली प्लांट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और एग्जांपल है यहां जैसे क्लोरोफाइटम। इस तरह के जो प्लांट्स है ना, वो एग्जांपल है बुलबिल के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के। क्लियर है? ये प्लांट्स बुलबिल के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। मैंने कहा था अगेव एक स्पेशल टाइप का एग्जांपल है, तो कैसे? देखो, मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं। अगेव जो है, अगेव स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो बर्ड्स होते हैं ना, वो थोड़े से स्पेशल है। किस टाइप के? तो देखो, द बुलबिल of agave do not detach। हम लोगों ने क्या कहा था? वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स डिटैच होकर के नए इंडिविजुअल्स के रूप में ग्रोथ करते हैं, जबकि बुलबिल, अगेव का बुलबिल डिटैच नहीं होता। एंड स्टार्ट्स टू जर्मिनेट ऑन पेरेंट बॉडी, और वो पेरेंट बॉडी पे ही जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है। पेरेंट बॉडी पे ही नई प्लांटलेट ग्रोथ करवाना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग इस पॉइंट को देख करके क्या कह सकते हैं? सो agave shows vegetative
रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डिटैच होकर के प्रोपेग्यूल डिटैच हो जाएगा और नए प्लांट बॉडी के रूप में, नए प्लांटलेट के रूप में ग्रोथ करेगा, वो तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। यहां वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है जैसे कि वो पेरेंट बॉडी के अंदर ही, पेरेंट बॉडी के ऊपर ही ग्रोथ स्टार्ट कर दे, जर्मिनेट होने लग जाए, ठीक है, समझ रहे हो, जैसा एनिमल्स में देखने को मिलता है वैसी कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर है? तो ये एक स्पेशल पॉइंट था अगेव का। वीडियो को यहां पॉज करके नोट डाउन कर लेना जल्दी, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, ये तो है सिक्स्थ टाइप का नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एग्जांपल्स देखो इंपॉर्टेंट हैं हर पॉइंट के, बट इसके थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक एग्जांपल अगेव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है। ऑक्जेलिस अगेव, पाइनएप्पल, लिली और क्लोरोफाइटम जैसे प्लांट हैं जो कि बुलबिल के थ्रू वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं। समझ गए? क्लियर है? चलो अब ये तो हुई बात किसकी? सिक्स्थ टाइप की यानी बुलबिल की। अब नेक्स्ट बात करेंगे सेवंथ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का स्ट्रक्चर जो है, सेवन टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्लियर है? समझ गए? तो देखो ये तो बुलबिल था, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नोट्स साथ साथ बनाते रहो, क्लियर बनाते रहो और इसी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं सेवंथ यूनिट ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो है ट्यूरियोन्स। क्लियर है? ऐसा नाम क्यों दिया गया इन्हें? नाम कुछ भी दे सकते हैं, वो देने वाले की मर्जी पे है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, नाम है तो याद रखना है। समझ गए? ट्यूरियोन क्या होते हैं ये समझ लो क्योंकि ये हमारे लिए मतलब वाली बात है। These are fleshy buds which stores much food, ये बहुत ज्यादा फूड स्टोर करके रखने वाले फ्लैशी बर्ड्स होते हैं। क्लियर है? जनरली द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल या यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, ये एक्वेटिक प्लांट्स के प्रोपेग्यूल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जनरली। देखो ट्यूरियोन तुम लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा, बहुत कम देखने को मिलता है तुम्हें क्योंकि ये थोड़ा सा रेयर टाइप का है। ठीक है? क्या होता है कि ये फ्लैशी बर्ड्स हैं जो फूड स्टोर करके रखते हैं और नए प्लांटलेट की ग्रोथ करवाते हैं, नए प्लांटलेट के रूप में डेवलप होते हैं। ये जनरली वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं एक्वेटिक प्लांट्स के। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट होती है। ठीक है? अब एग्जांपल देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। इसके एग्जांपल जैसे एग्जांपल्स हैं कि ये प्रेजेंट होती है एक्वेटिक प्लांट पोटेमोगेटन के अंदर, पोटेमोगेटन, ठीक है, एंड एक प्लांट और होता है पोटेमोगेटन, इसका मेन एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है पोटेमोगेटन इसका। ठीक है? जो यानी जिसके अंदर ट्यूरियोन टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल प्रेजेंट होता है। एक और एग्जांपल इसका है यूट्रिक्युलेरिया। तुम लोगों ने नाम तो सुना होगा बट ये नहीं सुना होगा ट्यूरियोन का एग्जांपल है ये ट्यूरियोन का एग्जांपल है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया एक्वेटिक प्लांट है जिसके अंदर फ्लैशी बड बनता है जो फूड स्टोर करके रखता है। ठीक है? और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करता है। तो ये हुआ सेवंथ टाइप, ट्यूरियोन टाइप। क्लियर है?
यहां वीडियो को पॉज करना और नोट डाउन कर लेना पॉइंट, समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं। ये तो ही नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात, सारे मेथड हो गए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, जितने पॉसिबल मेथड हो सकते थे सभी डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखो अभी हमें डिस्कस करना है नेचुरल के बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बट उससे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है उस पर। कैसे या कौन सा पॉइंट? तो जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट है कि एक प्लांट होता है जिसे वाटर हायसिंथ बोला जाता है, वाटर हायसिंथ, आइकोर्निया बोला जाता है जिसे, ठीक है, आइकोर्निया बोला जाता है। ये क्या है? इसको जनरली तुम लोग जानते हो टेरर ऑफ बंगाल के नाम से, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक, ठीक है। ये ऐसा प्लांट था जिसने आतंक मचा दिया था बंगाल में, जिसकी वजह से पर्टिकुलर नाम भी दिया गया। देखो तुम लोग पहचान नहीं बना पाते, मतलब तुम लोग बना लोगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जो अपनी पहचान नहीं बना पाते, और यहाँ एक छोटा सा तुच्छ सा पौधा भी अपनी पहचान बना गया, आतंक बन गया बंगाल का, ठीक है। कहां से आकर के कहां इसने कांड किए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो देखो टेरर ऑफ बंगाल वाटर हायसिंथ है क्या? टेरर ऑफ बंगाल वाटर हायसिंथ है क्या? तो देखो दिस इज aquatic, this is a aquatic plant, this is a aquatic plant which, दिस इज एक्वेटिक प्लांट। पहले तो बात सुन लो कि ये एक्वेटिक प्लांट है, वाटर है। अबे नाम से पता चल रहा है वाटर का हायसिंथ है तो एक्वेटिक ही होगा, ठीक है। विच इज अ हाईली ग्रोइंग, या फिर मैं कहूं इन्वेडिंग वीड है, ठीक है, इन्वेडिंग वीड है, बहुत जल्दी ग्रो होने वाला इन्वेडिंग वीड है, ठीक है। यानी खरपतवार है जो बहुत जल्दी बहुत हाई रेट से ग्रोथ शो करती है, क्लियर है, समझ गए। और एक्वेटिक होती है, प्लांट्स वाटर में प्रेजेंट होती है। तो देखो अब ये आई कहां से? तो दिस इज अ फॉरेन वेराइटी, ये एक फॉरेन वेराइटी है, फॉरेन वेराइटी है, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर इट्स गुड लुकिंग फ्लावर्स एंड लीव्स शेप, या लीफ शेप लिख लो, फॉर इट्स गुड लुकिंग फ्लावर एंड लीफ शेप। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इसके सुंदर या अच्छे दिखने वाले फूलों और अच्छे से बहुत प्यारी सी पत्तों की शेप के कारण, ठीक है। ये इंडिया का नहीं है, फॉरेन वेराइटी इंडिया में लाई गई है। क्यों लाई गई बात आती है, तो बात इसलिए आती है कि इसे लाना एक तरह से बस मन की इच्छा हुई कि इसके फूल बहुत अच्छे हैं, हम अपने भारत में भी इसको ग्रो करवाएंगे, इसकी ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। तो इसको ले आए, सॉरी ये लाइफ है, लीफ लिखना है, लीफ शेप, लीफ शेप, ठीक है। और इस वजह से इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। बट लाने वाले को क्या पता था, इतनी तो नॉलेज ही नहीं थी उस टाइम लाने वाले को, कि अगर ये आया, ये प्लांट यहां आया तो इस तरह से आतंक मचा देगा। रीजन देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है किसी कम्युनिटी किसी हैबिटेट में प्रेजेंट है, तो वो हैबिटेट उसके लिए उसका आवास है, उसका घर है, ठीक है। और वहां वो मोस्ट सुटेबल है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। रीजन
कि ना तो वो इतनी ग्रोथ करेगा वहां पर कि वो दूसरों को दबा ले, क्योंकि उस जगह ऐसी स्पीसीज भी डेवलप हो चुकी होगी जो उसका नंबर मेंटेन रखेगी, ठीक है, और ना वो खत्म हो पाएगा वहां कि एक्सटिंक्ट हो गया हो, ठीक है, वो वहां एक नॉर्मल रेट में बना रहेगा। बट क्या होता है अगर हम उसे उस हैबिटेट से निकाल करके किसी दूसरे हैबिटेट में ले जाते हैं तो कंसिक्वेंसेस क्रिएट होती है। कैसे? जैसे ये एग्जांपल देखने को मिलता है हमें, वहां से निकाल करके इसे यहां ले आए, ठीक है, यहां ले आए कि यहां भी ग्रोथ करवाते हैं हम लोग आइकोनिया क्रेसिपस की। तो देखो लाए तो अच्छा दिखने के लिए थे कि अच्छे अच्छे फूल होते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पत्ते हैं इसके, ठीक है, दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, ले आए। बट उनको क्या पता था बुड़बकों को कि वहां इसका जो नेचुरल प्रीडेटर होता है, इसे रोक के रखने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, वो तो वही रह गया, उसे तो लाए ही नहीं। उसे नहीं लाए तो क्या होगा? अब इसके ऊपर ताकत लगाने वाला या इसे रोकने वाला या इसे बांध के रखने वाला कोई था ही नहीं। अब ये बुड़बक खुल गया तो खुले सांड की तरह फैलता गया, जिधर जगह दिखी, जैसे जिस भी सांड को, अगर कोई सांड खुला हो जाए तो जिधर कोई गैया, किधर कोई भैंसवा, कोई भी दिखी तो सबको कर देगा, समझ रहे हो? इसी तरह इसने किया, जहां भी इसे कोई वाटर बॉडी खुली दिखी फैल गया, दबा के रिप्रोडक्शन की, इसने दबा के रिप्रोडक्शन की, फैल गया, और इतना फैल गया निकालना मुश्किल हो गया। जितनी स्पीड से निकालते ना उससे दुगनी तिगनी स्पीड से ग्रोथ कर देता, ठीक है। तो आज भी वहां प्रेजेंट है बंगाल में, इसके ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, समझ रहे हो? यानी आतंक मचा दिया था इसने बंगाल में, इतने कांड किए थे, इतने रिप्रोडक्शन की थी इसने, क्लियर है? तो ये वाटर ह्यासिंथ है, ये वाटर ह्यासिंथ है, समझ गए? ये क्या करता है? एक हाईली या फास्ट ग्रोइंग वीड है, ठीक है, तो ये वाटर बॉडीज को ब्लॉक कर देता है, समझ गए? मैं लिखूंगा ड्यू टू हाई रेट of growth, due to high rate of growth, it covers the entire water body, पूरी की पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेगा, एंटायर वाटर बॉडी, एंड टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम इट, और वाटर बॉडी से ऑक्सीजन खींच लेगा, फ्रॉम इट, इससे ऑक्सीजन खींच लेगा। अब ऑक्सीजन खींचने से क्या होगा ये तो जानेंगे, पहले ये नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो वाटर ह्यासिंथ के लिए, क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं कि ये ग्रोथ करेगा बहुत हाई रेट से और पूरी की पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेगा। कवर करने से क्या होगा? ये वहां की सारी ऑक्सीजन खींच लेगा। अब ऑक्सीजन खींचने से क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो वाटर बॉडी क्या थी, वाटर बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे ना, फिशेस वगैरह, और वो ऑक्सीजन पे ही लिविंग थे, ऑक्सीजन ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनकी लाइफ का और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का। जैसे हम लोग हैं, अभी कोरोना में ऑक्सीजन की कमी चल रही है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की आ रही है? ऑक्सीजन की ही तो आ रही है, शॉर्टेज ऑक्सीजन की ही तो है, इसीलिए जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, समझ गए? एक देश दूसरे देश को हेल्प कर रहा है, तो यही तो होता है, यही तो होता है जब आप टाइम पे नहीं संभलते, क्लियर है ना? अगर यही इसी चीज का आइडिया पहले लगा लेते, थोड़ा बहुत टाइम पे संभल जाते, तो देश की ये हालत थोड़ी होती। वही बात है कि देखो इसने क्या किया, ऑक्सीजन खींच ली, ऑक्सीजन खींच ली पूरी वाटर बॉडी से, और ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस के कारण, ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी of oxygen, the fishes starts to die, मछलियां मरने लगी, ठीक है, मछलियां मरने लगी, एंड at last results in destruction
डिस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीट इकोसिस्टम, कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ दैट वाटर बॉडी, इसके कारण मछलियां मरेगी और इसी तरह ये लगा रहेगा अपना काम करने में, और एट लास्ट क्या होगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि उस पूरी की पूरी वाटर बॉडी का इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा, निपट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा वहां, और लास्ट में तो वो वाटर बॉडी ही खत्म हो जाएगी, कुछ बचने वाला ही नहीं है। समझ गए? क्लियर है? तो ये इस तरह से खतरनाक है, समझ गए? ये इस तरह से खतरनाक है, इसकी हाई रेट ऑफ ग्रोथ के कारण ये वाटर हायासिंथ बहुत खतरनाक है। क्लियर है? यहां पॉज करके नोट डाउन कर लेना, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वाटर हायासिंथ का जिक्र क्यों किया? क्योंकि इसका नाम आया था पहले ऑफसेट के एग्जाम्पल में, कि इसके अंदर ऑफसेट प्रेजेंट होता है। ठीक है? ऑफसेट के थ्रू ये नेचुरली वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करती है। समझ गए? चलो अब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या फिर मैं कहूं तो हॉर्टिकल्चर, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर हॉर्टिकल्चर। देखो क्या हुआ था कि हम लोगों को पता चला प्लांट्स अपने सोमेटिक पार्ट से, अपने सोमेटिक बॉडी पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से ग्रोथ कर सकते हैं और अपने नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं बहुत कम टाइम पीरियड में। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट ने क्या किया, इस पे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट ने क्या किया कि खुद ही वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करवाने लग गए प्लांट्स को। ठीक है? खुद ही प्लांट्स का नंबर बढ़ाने के लिए, कम टाइम में ज्यादा स्पीसीज या ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन गेन करने के लिए इसे वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करवाने लगे। आर्टिफिशियल मेथड्स डिस्कवर कर लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। ठीक है? आर्टिफिशियल मेथड्स डिस्कवर कर लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, और वो कौन कौन से मेथड हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर। क्लियर है? आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो हॉर्टिकल्चर और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है। तो देखो अगर मैं डेफिनेशन बताना चाहूं तो ये होगा कि द हॉर्टिकल्चरिस्ट develops some methods for quick increase या quick plant production from the somatic या फिर from the vegetative part of plant body। क्या हुआ कि हॉर्टिकल्चरिस्ट ने कुछ मेथड्स ऐसे डेवलप कर लिए, कुछ ऐसे मेथड्स पता लगा लिए, डेवलप कर लिए जिनसे प्लांट्स की क्विक प्रोडक्शन की जा सके। ठीक है? उनके नंबर ज्यादा जल्दी बढ़ा जा सके, कम टाइम में ज्यादा नंबर इंक्रीज किए जा सके, ऐसे मेथड पता लगा लिए, डेवलप कर लिए। और किस तरह से? तो ये होगा उनके सोमेटिक या वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स से, सोमेटिक बॉडी पार्ट्स या वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स की हेल्प से।
उनसे इन्हें रिप्रोड्यूस करवाया जाएगा, उसके हेल्प से इनके अंदर प्रोपेगेशन करवाई जाएगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी, वो भी आर्टिफिशियली करवाई जाएगी, तब जाकर के इनके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो ये मेथड्स डेवलप करने का जो मैकेनिज्म है इसी को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज मेथड्स आर, सम ऑफ दीज मेथड्स आर, इनमें से कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट नोट डाउन कर लो कि किस तरह से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की शुरुआत हुई। शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि नेचुरली इतने नंबर नहीं बढ़ रहे थे जितने हमें चाहिए थे और डिजायर कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट्स के चाहिए थे, तो उन्होंने अपने मेथड डेवलप कर लिए। समझ रहे हो? चलो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड आए हमारे सामने या डेवलप हुए जिनके थ्रू हम आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड, फर्स्ट मेथड आया कटिंग का। कटिंग, अब कटिंग का यहां मतलब काटना नहीं होता, कटिंग का यहां मतलब काटना नहीं होता। कटिंग मीन्स cut pieces of roots, stem and leaves, which develops into न्यू प्लांटलेट। ठीक है, क्या हुआ? कटिंग यहां कहा जाता है कट पीसेस को, जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए ना, यहां कटिंग वर्ड का इंग्लिश नहीं है जो तुम कटिंग कहोगे काटना। ठीक है, यहां कटिंग का मतलब है कटे हुए टुकड़े। ठीक है, एक टुकड़ा एक कटिंग, दूसरा टुकड़ा दूसरी कटिंग, तीसरा टुकड़ा तीसरी कटिंग, चौथा टुकड़ा चौथी कटिंग। इस तरह से कटिंग क्या है? कट पीसेस हैं किसके? रूट, स्टेम और लीव्स के, जो नए प्लांट डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, नया प्लांट डेवलप करेंगे, नई प्लांटलेट डेवलप करेंगे। ठीक है, समझ गए? कैसे डेवलप करेंगे? तो देखो, these cuttings are treated with root promoting chemicals, like IBA and NAA before plantation। तो इन कटिंग्स को लगाने से पहले, भूमि में लगाने से पहले रूट इनिशिएटिंग या रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है। रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स डाले जाते हैं इन पर, जैसे IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, NAA नेप्थलीन एसिटिलिक एसिड है। इस तरह के जो रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स हैं वो डाले जाते हैं, तब जाकर के इनकी प्लांटेशन की जाती है। तो प्लांटेशन से पहले इन कटिंग्स को रूट प्रोमोटिंग केमिकल कह लो या हार्मोन्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है, तब जाकर के प्लांटेशन होती है। और प्लांटेशन होने से क्या होगा कि नई प्लांटलेट डेवलप होगी। क्लियर है? तो ये कटिंग में मेथड यूज किया जाता है। अब कटिंग भी कई टाइप की है, जैसे हम लोगों ने कहा कि कटिंग रूट की हो सकती है, स्टेम की हो सकती है, लीव्स की हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है वो हमें देखना है। हम एक एक पॉइंट को देखते हैं, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीव्स कटिंग। यहां तक वीडियो को पॉज करो अभी और नोट डाउन करो ये पॉइंट। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट की, वन बाय वन। तो देखो, विद एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूट, स्टेम और लीव्स की कटिंग की। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूट कटिंग। फर्स्ट है रूट कटिंग। तो देखो,
the roots of plants are cut into pieces and after treating with root promoting chemicals planted and developed into a new plantlet वही बात जो कटिंग में की थी। रूट की कटिंग में रूट को काटा जाएगा छोटे छोटे पीसेज में, उनको ट्रीट किया जाएगा रूट प्रोमोटिव केमिकल्स के साथ और उनको प्लांट कर दिया जाएगा जिससे नई प्लांटलेट प्रोड्यूस होगी। अब अगर रूट कटिंग के एग्जांपल देखें, क्योंकि यहां एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जांपल्स पे ही बनते हैं, डेफिनेशन जस्ट समझने के लिए लिखवा रहा हूं, ठीक है, समझ गए। डेफिनेशन जस्ट तुम्हें याद रहे, दोबारा पढ़ो तो याद आ जाए रूट कटिंग का मतलब क्या था, ठीक है। रूट कटिंग का मतलब ये नहीं था जड़ें काटना, रूट कटिंग का मतलब था कटे हुए जड़ के हिस्से, छोटे छोटे कटे हुए हिस्से, समझ गए। तो देखो अब रूट कटिंग किस किस प्लांट्स में देखने को मिलती है उसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है लेमन में, नींबू में, ऑरेंज में, संतरे में, ठीक है, नींबू और संतरा, ठीक है। फिर हमें देखने को मिलता है ये ब्लैकबेरी में, ब्लैकबेरी, ठीक है। और देखने को हमें मिलता है रास्पबेरी में, रास्पबेरी और बाइलिन बेरी, इस तरह के कई और एग्जांपल है। बेरी जो है उनमें मेनली यही देखने को मिलती है रूट कटिंग टाइप, ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। नर्सरीज में अगर नंबर बढ़ाने, प्लांटलेट ग्रोथ करवानी है तो रूट कटिंग कर लो, समझ गए। और लेमन, ऑरेंज, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी जैसे प्लांट्स में तो मेनली यही परफॉर्म की जाती है, सबसे सुटेबल मेथड है। तो ये रूट कटिंग है, फर्स्ट टाइप ऑफ कटिंग। यहां वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, क्लियर है, समझ गए। चलो अब हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड है स्टेम कटिंग, सेकंड टाइप है स्टेम कटिंग की। तो देखो स्टेम कटिंग में क्या होगा, स्टेम के छोटे छोटे पार्ट लिए जाएंगे, छोटे छोटे कट पीसेस लिए जाएंगे, उन्हें रूट इनिशिएटिंग हार्मोन्स के साथ या केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाएगा और प्लांट कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लांटेशन हो जाएगी उनकी, फिर नई प्लांटलेट डेवलप हो जाएगी। ये सब बात तो हम लोग कर चुके हैं, पहले भी 2 बार लिख चुके हैं। तो अब हम सिर्फ डायरेक्ट एग्जांपल्स देखेंगे। स्टेम कटिंग के एग्जांपल होते हैं, स्टेम कटिंग काफी सारे प्लांट्स में देखने को मिलती है। मोस्ट अगर मैं कहूं कि यूज्ड मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, तो एक तरह से स्टेम कटिंग को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ ये कौन कौन से प्लांट में देखने को मिल सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन तो शुगर केन ही एग्जांपल आता है, ठीक है। शुगर केन हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस भी किया था, ठीक है, शुगर केन के बारे में। फिर आता है एक स्पेशल सा प्लांट डुरांटा, ये एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम है एक प्लांट का, ठीक है, डुरांटा। इसके अंदर भी स्टेम कटिंग देखने को मिलती है। फिर सिट्रस प्लांट, ठीक है, ग्रेप्स में देखने को मिलती है। अंगूर जो होते हैं, अंगूर, ग्रेप्स, उनके अंदर स्टेम कटिंग ज्यादातर देखने को मिलती है। फिर कॉफी जो है, कॉफी में भी स्टेम कटिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट और एग्जांपल अगर मैं कहूं तो टी प्लांटेशन में भी स्टेम कटिंग देखने को मिलती है, हेल्पफुल है स्टेम कटिंग। और एग्जांपल अगर बात करें
तो बात आती है बोगनविलिया। बोगनविलिया, बोगनविलिया भी एग्जांपल है स्टेम कटिंग का। चाइना रोज, चाइना रोज, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं स्टेम कटिंग के। क्लियर है, समझ गए ना। इन सब में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेम कटिंग के मेथड से देखने को मिलती है। स्टेम को कट किया जाता है, फिर उसको रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है और प्लांट कर दिया जाता है। क्लियर है, समझ गए। चलो, ये स्टेम कटिंग के एग्जांपल है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप की एक तरह से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड है। चलो आगे चलते हैं, वीडियो पॉज करके एग्जांपल्स नोट कर लेना। अब थर्ड टाइप की कटिंग, अब थर्ड टाइप की कटिंग डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो थर्ड टाइप की कटिंग है वो है लीफ कटिंग, ठीक है। लीफ कटिंग यानी लीव्स के टुकड़े, पत्ते के छोटे छोटे कट पीस काटे जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे कट पीस काटे जाएंगे लीफ के। तो ये मेनली देखने को मिलता है, एग्जाम्पल अगर मैं डिस्कस करूं तो इसके एग्जाम्पल थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखने को मिलता है, एक होता है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट उसका कॉमन नेम है, ठीक है। स्नेक प्लांट उस प्लांट का कॉमन नेम है, उसका साइंटिफिक नेम है सनसेवेरिया। सनसेवेरिया स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट सनसेवेरिया में लीफ कटिंग देखने को मिलती है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल माना जाता है सेंट पोलिया प्लांट को। सेंट पोलिया, सेंट पोलिया भी साइंटिफिक नेम है एक प्लांट का। तो सेंट पोलिया प्लांट में भी क्या देखने को मिलता है, लीफ कटिंग देखने को मिलती है। लीफ को कट किया जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, मार्जिन से जो मिडरिब है वहां तक छोटे छोटे टुकड़ों में लीव्स को कट किया जाएगा। पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, फिर उन्हें प्लांट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ये तुम लोग मानो कि कोई लीफ है, ये लीफ है कोई। अब इस तरह से वेन्स और वेनलेट प्रेजेंट है इस पर की, ठीक है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे, जैसे इस तरह से, ठीक है। इसको कट पीसेस में डिवाइड करके प्लांट कर दिया जाएगा। तो होते हैं कुछ प्लांट ऐसे जो इस तरह से भी वेजिटेटिवली प्रोपेगेट हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी वेजिटेटिवली प्रोपेगेट हो सकते हैं। और इसी तरह अगर हम स्टेम कटिंग का देखें, ठीक है, वो डायग्राम हम लोगों ने बनाया नहीं था, बट अगर देखना चाहो तो देखो स्टेम कटिंग कैसे होगी। ये तुम लोग मानो कि शुगर केन है, ठीक है, गन्ना बोलते हो जिसे नॉर्मली, ये शुगर केन है। ये शुगर केन है, ठीक है। ये जो नोड्स हैं, इंटरनोड बनी हुई है यहाँ, ये जो नोडल पार्ट है, इसके नोडल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं आंख जैसे स्ट्रक्चर, जिन्हें कहा जाता है एडवेंटिशियस बड्स, ठीक है, एडवेंटिशियस बड्स। और क्या किया जाता है, इन स्टेम्स को इस तरह से कट किया जाता है ताकि हर पार्ट में एक नोड आ जाए, ठीक है, और नोड के साथ एडवेंटिशियस बड भी आ जाए। फिर इसके एक एक पार्ट को प्लांट कर दिया जाएगा, फिर इसके एक एक पार्ट को प्लांट कर दिया जाएगा और नए शुगर केन प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे। क्लियर है, ये पार्ट है लीफ कटिंग, ये है, और ये स्टेम कटिंग का डायग्राम है। क्लियर है। इसी तरह रूट कटिंग होगी, वो तुम लोग समझ सकते। लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड्स में से जो फर्स्ट मेथड था वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कटिंग वाला। क्लियर है, जहां कटिंग से आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाया जाता है। समझ रहे हो। आज हम उससे आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सेकेंड टाइप, ठीक है। सेकेंड टाइप जो है वो है लेयरिंग।
लेयरिंग। ठीक है, सेकंड टाइप है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का लेयरिंग। अब लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग दो तरह की होती है। ठीक है, लेयरिंग दो तरह की होती है, टू टाइप्स। ठीक है, किस तरह से? तो देखो दो तरह की लेयरिंग कौन सी है? एक को तो हम लोग कहते हैं माउंड लेयरिंग, माउंड या फिर इसे ही कहा जाता है ग्राउंड लेयरिंग। क्लियर है? और सेकंड टाइप है एयर लेयरिंग। ठीक है, एयर लेयरिंग या फिर इसे ही कहा जाता है गोटी। ठीक है, अब ये वो वाली गोटी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, गोटी टर्म है इसके लिए पर्टिकुलर यूज की जाती है। ठीक है, तो एयर लेयरिंग या गोटी, माउंट लेयरिंग या ग्राउंड लेयरिंग, दो टाइप की लेयरिंग होती है। ठीक है, अब किस तरह से परफॉर्म की जाती है तो देखो हम डायग्राम से ही समझ लेंगे, ये चीज डायग्राम से ही समझेंगे। देखो क्या किया जाता है लेयरिंग में, आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेट करवाया जाएगा प्लांट्स को। किस तरह से? ये होती है लेयरिंग मेनली स्टेम की हेल्प से। ठीक है, स्टेम की हेल्प से, स्टेम वो जिस पर होंगे एडवेंटिशियस बर्ड्स। अब जैसे बात करें कि कोई प्लांट है, जैसे ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे कोई भी इस तरह का प्लांट खड़ा है, ये उसका रूट सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल ये जैस्मिन का प्लांट है। जैस्मिन क्या होती है? चमेली का पेड़ है। ठीक है, अब ये इस तरह से डेवलप्ड है। ये इस तरह से कोई प्लांट है। इस तरह से चमेली का तेल निकलता है ना, बड़ा खुशबूदार होता है, तो हम वही प्लांट मान करके चल रहे हैं। ये चमेली का पेड़ है। ठीक है, जैस्मिन। अब देखो क्या होता है, इसकी जो स्टेम होती है वो काफी फ्लेक्सिबल होती है, तो इसकी एक स्टेम को हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, थोड़ा टिल्ट करेंगे और यहां ग्राउंड के साथ टच करवा देंगे। ठीक है, दूसरी साइड निकाल के छोड़ देंगे। ये एक स्टेम है जिसको टिल्ट किया और ग्राउंड के साथ टच करवाया और छोड़ दिया दूसरी साइड निकाल के। यहां जो भी फूल पत्ते हैं वो लगे हुए हैं। हम लोगों ने क्या किया, इसकी स्टेम को टिल्ट करके, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। ग्राउंड लेयरिंग के लिए वही स्टेम्स यूज की जाती हैं जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल नेचर की हो। टिल्ट किया, कर दिया और इसे यहाँ सोयल डाल दी इसके ऊपर। ठीक है, सोयल का एक क्लस्टर सा बना दिया, जिसे माउंड कहते हो तुम लोग, इसीलिए इसे कहा माउंड लेयरिंग या ग्राउंड लेयरिंग। समझ लो। फिर क्या हुआ, इसकी वजह से ये जो पार्ट जो सोयल में दबा हुआ था, इसमें स्टार्ट हो गया रूट डेवलपमेंट। सोयल के कांटेक्ट में आने के कारण यहाँ और रूट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस प्लांट्स में, इस छोटे से हिस्से में प्लांट के रूट्स डेवलप होनी स्टार्ट होगी। फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब ये रूट्स डेवलप हो जाएंगी, हम लोग इस हिस्से को कट कर देंगे, काट देंगे। फिर ये अलग और ये अलग प्लांट हो गया, हुआ ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ, और वो भी आर्टिफिशियल तरीके से, यानी हम लोगों ने करवाया है। यही तो होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का लेयरिंग, और लेयरिंग में ग्राउंड या माउंट लेयरिंग टाइप। ठीक है, सेकंड अगर एयर लेयरिंग, देखो ये तो उन प्लांट्स में होता है जिनकी स्टेम बहुत फ्लेक्सिबल होती है, लचीली सी स्टेम होती है, थोड़ा सा टर्न करते ही मुड़ जाती है, समझ गए, और टूटती नहीं है। जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी स्टेम को अगर थोड़ा सा भी टर्न करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएंगी। ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, हार्ड होती है। तो उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे करवाई जाती है, लेयरिंग कैसे करवाई जाती है, मेनली अगर बात करें तो देखो, जैसे ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट की स्टेम है, हार्ड प्लांट है। ठीक है, हार्ड स्टेम होगी, तो देखो इस तरह से स्टेम्स निकली हुई है,
स्टेम की ब्रांचेस। तो ये कोई प्लांट है, इस तरह की कोई ब्रांच यहां भी है इसके, ठीक है, इस तरह की कोई ब्रांच इस साइड भी है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे हमें इस स्टेम पे आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाना है, वो भी लेयरिंग की हेल्प से, तो हम लोग किस तरह से करवाएंगे, देखो सोचने वाली बात है। ये हार्ड है पार्ट, तो इसको क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, इसका जो डेड सेल्स हैं उनको करेंगे रिमूव, उन डेड सेल्स को रिमूव किया जाएगा यहां से, ठीक है, और इस तरह से कट बना लेंगे, इतने पार्ट के डेड सेल रिमूव कर देंगे बाहर वाले, ठीक है। तो ये हो गए डेड सेल रिमूव, डेड सेल का रिमूवल हो गया। इस तरह से डेड सेल जैसे ही रिमूव हुए, सिर्फ लिविंग पार्ट बच गया, हम लोग क्या करेंगे, सोइल लेंगे और इस लिविंग पार्ट पे यहां चारों तरफ लपेट देंगे, मतलब यहां सोइल लगा करके इसको कवर कर देंगे, ठीक है, इसको कवर कर देंगे इस तरह से पूरा राउंडेड पार्ट में, इस तरह। अब देखो इससे क्या हुआ कि डेड सेल्स थे वो तो हट गए, लिविंग सेल्स जब सोइल के कांटेक्ट में आते हैं, लिविंग सेल्स जैसे ही सोइल के कांटेक्ट में आएंगे तो यहां क्या होगा, यहां रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यहां रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। रूट्स डेवलप होगी तो क्या होगा, इसको सोइल लगा करके फिर पैक भी किया जाता है, ठीक है, जैसे ऐसी चीज के साथ, जैसे पर्चमेंट पेपर हो गया, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस के साथ पैक किया जाता है जहां से एयर पास हो सके, ठीक है, सेमी परमेबल नेचर का हो, तो पैक कर दिया सोइल को ताकि हिले ना ये यहां से। अब क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। फिर कुछ टाइम बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही रूट्स डेवलप होना स्टार्ट होगी, कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, ये मिट्टी हटाएंगे और इस पार्ट को इतना काट देंगे, इतना काट के और दूसरी जगह सोइल में लगा देंगे, ठीक है, दूसरी जगह सोइल में लगा देंगे इसी पार्ट को। तो ये देखो यही वो स्टेम वाला पार्ट है जिसके यहां से रूट डेवलप होनी शुरू हुई थी। अब रूट्स की डेवलपमेंट होने लगी तो इसका सर्वाइवल कंफर्म है, ठीक है, और ये स्टेम नए प्लांट की तरह बिहेव करने लग जाएगी, समझ रहे हो। तो ये होती है एयर लेयरिंग या गोटी, ठीक है, गोटी बांधी कहते हैं। जैसे मैक्सिमम नर्सरीज में जाओगे तुम लोग तो तुम्हें पेड़ों पे से गांठें सी बनी हुई नजर आएंगी, वो यही होती है। इसी तरह एयर लेयरिंग की जाती है, समझ गए। तो ये किया जाता है उन प्लांट्स के साथ जिनकी स्टेम हार्ड होती है, और ये किया जाता है उन प्लांट्स के साथ जिनकी स्टेम फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। एक बार डायग्राम से नोट डाउन करो, फिर हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। डायग्राम से नोट डाउन करो जल्दी, हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो देखो अगर मैं बात करूं माउंट लेयरिंग और ग्राउंड लेयरिंग के एग्जांपल्स की, तो देखो सबसे पहले इसके एग्जांपल यहां नोट करते हैं। देखो माउंट लेयरिंग या ऐसे जो लेयरिंग है वो किस में देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी हमें जैस्मिन, गूसबेरी, क्यूरेंट, रास्पबेरी, एटसेट्रा, ऐसे प्लांट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके माउंट लेयरिंग के, ये एग्जाम्पल्स हैं। जबकि एयर लेयरिंग जो है उसके एग्जाम्पल्स पे अगर हम आए, एयर लेयरिंग के एग्जाम्पल्स पे आए, तो एयर लेयरिंग हमें देखने को मिलेगी उन पार्ट्स में जिनकी स्टेम हार्ड होती है। जैसे अगर मैं कहूं तो ऑरेंज हो गया, ठीक है, लेमन, चाइना रोज, ठीक है, ग्रेप वाइन, इस तरह के प्लांट्स में देखने को मिलेगी हमें क्या, एयर लेयरिंग। तो इस तरह से जैस्मिन, गूसबेरी, क्यूरेंट, रास्पबेरी वगैरह में माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग के
वो एग्जांपल्स हैं। ये है सेकेंड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, लेयरिंग बोलते हैं जिसे। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना जल्दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी थर्ड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। थर्ड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखो थर्ड टाइप क्या है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। छोटी छोटी आसान सी टाइप्स हैं, सिर्फ मेथड याद रखना है इनके अंदर, ठीक है। देखो क्या किया जाता है थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वो थोड़ी सी स्पेशल है। क्यों? वो तुम लोग देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे स्पेशल क्यों है। इसका नाम होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, ठीक है, समझ रहे हो? ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग शो करता है मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ऑल्दो हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं इसे, बट जेनेटिकली भी इसका इतना ही इन्फ्लुएंस है कि ये कैरेक्टर्स को मिक्सअप करने वाला मेथड है। दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिक्सअप कर देगा, ठीक है। अब वो किस तरह से करेगा तो देखो, ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, मिक्सिंग ऑफ टू कैरेक्टर्स, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स, दो अलग अलग कैरेक्टर्स को मिक्सअप कर देगा, ठीक है। अब तुम लोग समझने की कोशिश करो किस तरह दो अलग अलग कैरेक्टर्स को मिक्सअप करेगा। तो बात आती है कि ग्राफ्टिंग है क्या, ग्राफ्टिंग है क्या। तो देखो कुछ फॉर एग्जांपल हम लोग मान के चले रोज प्लांट को, ठीक है। रोज की वेराइटीज कुछ वाइल्ड होती है और कुछ नॉर्मल वेराइटीज होती हैं जो ऑर्नामेंटल होती है मेनली, जो हम लोग डेली यूज में देखते हैं। हमारे डेली यूज में हम लोग फूल लेते हैं, किसी को देख के आना हो, किसी पे चढ़ा के आना हो, ठीक है। इस तरह से जो रोज का फ्लावर हम लोग यूज करते हैं वो ऑर्नामेंटल वेराइटी का टाइप है, ऑर्नामेंटल वेराइटी का एक तरह से प्रोडक्ट है। यानी उनके फ्लावर सुंदर होते हैं बट वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं होते, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज को रेजिस्ट नहीं कर सकते ज्यादा। तो फिर क्या किया जाए, एक उन प्लांट्स के पास, उस टाइप के पास तो सिर्फ ऑर्नामेंटल स्पेसिफिकेशन है, सिर्फ उसके फ्लावर्स बढ़िया होंगे और कोई खासियत नहीं है। एक होती है रोज की वाइल्ड वैरायटी। वाइल्ड वैरायटी में क्या होता है, वाइल्ड वैरायटी ऐसी वैरायटी होती है जिसके पास डिजीज रेजिस्टेंट हाई होता है, ठीक है, हाई डिजीज रेजिस्टेंट होता है। और सेकेंड टाइप कि उसके पास एनवायरमेंटल कंडीशंस को रेजिस्ट करने की भी अच्छी खासी कैपेसिटी होती है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर क्या होता है, कमी क्या है, कमी ये है कि उसके पास ये मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं उसके पास स्पेशल जो ऑर्नामेंटल फ्लावर है जिसके लिए रोज प्लांट को चुना जाता है, वो फ्लावर इतने शानदार नहीं होते, इतने गुड लुकिंग, इतने अगर हम कहें तो बेटर नहीं होते, अच्छे फ्लावर नहीं होते, ठीक है। नॉर्मल से बहुत बिगड़ी हुई किस्म होती है फ्लावर की, समझ रहे हो, बिगड़ी हुई टाइप के फ्लावर होते हैं, बहुत खराब से किस्म के, जिनको कोई यूज नहीं करना चाहता। तो फिर क्या किया जाए, कैरेक्टर तो दोनों में भी एक एक इंपॉर्टेंट है बट दोनों हैं अलग अलग वैरायटी, तो दोनों वैरायटीज को मिक्सअप किया जाता है, ठीक है। उसके लिए मेथड यूज किया जाता है ग्राफ्टिंग का मेथड, ठीक है, उसके लिए मेथड यूज होता है ग्राफ्टिंग का। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखो एग्जाम्पल, ये ग्राफ्टिंग किस किस में यूज हो सकती है, तो एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, इसके लिए यूज होता है प्लांट्स मैंगो, यानी अरविंद केजरीवाल वाला प्लांट, ठीक है, मैंगो, एप्पल, ठीक है, पियर, पीच, ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं जैसे गवावा, गवावा एटसेट्रा। ऐसे प्लांट्स के अंदर हमें ग्राफ्टिंग देखने को मिलती है, ग्राफ्टिंग यूज होती है, ठीक है। अब देखो ग्राफ्टिंग की किस तरह से जाती है, तो कई टाइप की ग्राफ्टिंग है, हम लोग बात करेंगे ग्राफ्टिंग की उनके स्ट्रक्चर के बेस पे। देखो कुछ ग्राफ्टिंग ऐसी होती है, ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, एक जो प्लांट है, ये जैसे रोज का एग्जांपल हम लोगों ने लिया, रोज जो ऑर्नामेंटल वैरायटी थी जिसके अंदर ऑर्नामेंट मतलब फ्लावर काफी अच्छे कंडीशन के, अच्छी टाइप के फ्लावर डेवलप होते थे,
वो ली वैरायटी, ठीक है, रोज की, उसका तो लिया ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, उसका लिया शूट सिस्टम। और वो वैरायटी जो डिजीज रेजिस्टेंट थी, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस को अच्छी तरह रेजिस्ट कर सकती थी, उसका लिया हम लोगों ने, यानी वाइल्ड वैरायटी का रूट सिस्टम, उसका लिया रूट सिस्टम, ठीक है, उस वैरायटी का लिया रूट सिस्टम। ये ग्राउंड है और ये इसका रूट सिस्टम है, ठीक है। तो देखो इस तरह से क्या हुआ कि दोनों वैरायटीज को आपस में एक स्पेसिफिक कट लगा करके, स्पेसिफिक शेप का कट लगा करके दोनों को मिक्सअप कर दिया जाता है, ठीक है, मिला दिया जाता है और यहां पर इन्हें बांध दिया जाता है, इन्हें एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है। तब कब तक बांधा जाता है? जब तक इनका वस्कुलर सिस्टम कनेक्ट नहीं हो जाता आपस में। जब कनेक्ट हो गया तो प्लांट डेवलप होना शुरू कर देता है। तो ठीक है, इस ग्राफ्टिंग के टाइप्स होते हैं इस कट के बेसिस पे कि कट किस टाइप का है। तो ये जो ग्राफ्टिंग है ना, इसे कहा जाता है टंग, टंग या फिर विप ग्राफ्टिंग, विप ग्राफ्टिंग, टंग या फिर विप ग्राफ्टिंग, ठीक है। ये तो एक टंग या फिर विप ग्राफ्टिंग। अब अगर सेकंड टाइप की बात करें, देखो इस ग्राफ्टिंग से तुम लोगों को क्या समझ में आएगा कि हम लोगों ने दो प्लांट के पार्ट्स को अटैच कर दिया है। एक का शूट सिस्टम ले लिया जिसकी शूट सिस्टम का कैरेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, एक का रूट सिस्टम ले लिया जिसकी रूट सिस्टम का कैरेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, समझ गए। तो देखो अब किस तरह से यूज किए जाते हैं। जो शूट सिस्टम वाला कैरेक्टर लिया है, पार्ट लिया है, इसको तो कहा जाता है साइकोन, साइकोन सॉरी, जो पार्ट है, जो शूट वाला पार्ट लिया है ना हम लोगों ने, उसको कहा जाता है साइकोन। और जो रूट वाला पार्ट है इसको कहा जाता है स्टॉक, स्टॉक, ठीक है। अब देखो सेकेंड टाइप की ग्राफ्टिंग, सेकेंड टाइप की ग्राफ्टिंग किस तरह से होगी, वो भी कट में ही डिफरेंशिएशन के बेसिस पे होगी। कट किस टाइप का यूज किया है हम लोगों ने, ये तो थी टंग और विप ग्राफ्टिंग। अब ये है वेज ग्राफ्टिंग, ये है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग समझ गए। सेकेंड टाइप वेज ग्राफ्टिंग, कट किस तरह का है और ये कट किस तरह का है, टंग और विप, और ये वेज ग्राफ्टिंग। फिर थर्ड टाइप होती है जहां शूट कई ली जाती है और रूट सिस्टम एक ही लिया जाता है, मतलब स्टोक एक ही लिया जाता है, साइकन कई लिए जाते हैं। जब स्टोक का साइज बड़ा हो और साइकन का साइज छोटा हो, हमें दोनों को मिक्सअप करना हो तो किस तरह से किया जाता है, उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो देखो क्या है। देखो ये कोई हमने स्टॉक ले लिया, अब इसमें साइकन किस तरह से लगाए जाएंगे। तो देखो कई सारे साइकन यूज होते हैं, कई सारे साइकन यूज होते हैं इस तरह से। एक स्टॉक में कई सारे साइकन, एक स्टॉक में कई सारे साइकन, मतलब एक ही के अंदर कईयों ने घुसा दिया क्या साइकन। कंफ्यूज मत हो, फीलिंग मत लिया करो। तो देखो इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है, इस तरह की जो ग्राफ्टिंग होती है, उस ग्राफ्टिंग को कहा जाता है
क्राउन ग्राफ्टिंग। देखने में लग नहीं रहा तुम लोगों को ताज जैसा? ताज जैसा दिख रहा है ना, इसलिए इसको नाम दे दिया गया क्राउन ग्राफ्टिंग। टंग विप के बाद वेज और वेज के बाद क्राउन ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये है क्राउन ग्राफ्टिंग। थोड़ा डायग्राम ढंग से बनाना ताकि याद रहे। डायग्राम याद रखने में बहुत हेल्प करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम याद रखने के बेसिस पे। ठीक है, तो ये हुई क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग क्लियर है। नेक्स्ट होती है एक टाइप की, स्पेशल टाइप की। देखो क्या होता है, जैसे ये कोई स्टॉक है, ठीक है, हमें इसको भी चलाए रखना है और इसके साथ दूसरा प्लांट भी कनेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा। उसको किया जाएगा साइड वाइज कनेक्ट। जैसे स्टॉक बनाया और इस साइकिल बनाया और इस स्टॉक के साइड में इंटर करवा दिया। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से इसको कहा जाता है साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो देखो टंग विप ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग और साइड ग्राफ्टिंग, ये चार समझ में आई ग्राफ्टिंग की टाइप। ये चार टाइप समझ में आई क्या ग्राफ्टिंग की? क्लियर है। ग्राफ्टिंग क्या होता है? दो कैरेक्टर्स को मिक्सअप करना है, यानी दो कैरेक्टर को विजुअली मिक्सअप कर रहे हैं हम लोग, कोई जेनेटिकली नहीं। क्या कर रहे हैं? देखो एक का आधा पार्ट ले लिया, एक का आधा पार्ट ले लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, समझ गए? एक स्टॉक बन गया, एक सेकंड बन गया। अब उसके कट के बेसिस पे टाइप्स बन गई ग्राफ्टिंग की। ठीक है, तो ये चार टाइप की ग्राफ्टिंग है। नोट डाउन कर लो जल्दी, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चार टाइप की ग्राफ्टिंग क्लियर है? हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो हुई चार टाइप की ग्राफ्टिंग। अब और ग्राफ्टिंग कितने टाइप की हो सकती है तो मैं डायग्राम को बने रहने दूंगा, इसी के साथ दूसरा डिस्कस कर लूंगा पॉइंट। ठीक है, इसी के साथ दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लूंगा। देखो और ग्राफ्टिंग की टाइप क्या हो सकती है। जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ये इसकी ब्रांचेज है। क्या किया जाता है? जैसे इसकी कोई एक ब्रांच है, ठीक है, उसको इस प्लांट से अब तक तो हम अलग कर रहे थे, जैसे साइकोन अलग से काट के निकाल दिया किसी प्लांट का, ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से। अब हम इस साइकोन को मानेंगे यहाँ और इसको डिटैच नहीं करेंगे पेरेंट बॉडी से, फिर भी साथ वाले प्लांट के साथ इसको अटैच कर देंगे, दोनों को एक साथ ग्रोथ करवाएंगे। किस तरह से? तो देखो ये साथ वाला दूसरा प्लांट है, ठीक है, ये साथ वाला दूसरा प्लांट है, ये इसकी ब्रांचेज है, ठीक है, ये इसकी ब्रांचेज है। क्या किया जाएगा कि इन दोनों ब्रांचेज को एक दूसरे के पास ला करके, इन दोनों ब्रांचेज को एक दूसरे के पास ला करके इनके बाहर का जो आउटर हार्ड कवरिंग होती है ना, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, इनके बाहर की जो आउटर हार्ड कवरिंग है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, समझ रहे हो, और दोनों को मिक्सअप कर दिया जाएगा, दोनों को मिक्सअप कर दिया जाएगा और फिर इन दोनों को यहां बांध दिया जाता है आपस में। ठीक है, समझ रहे हो? क्लियर है? तो देखो इसके कैरेक्टर्स इसके अंदर मिक्सअप हो रहे हैं, इसके कैरेक्टर इसके अंदर मिक्सअप हो रहे हैं, दोनों के कैरेक्टर इस तरह से मिक्सअप किए जाते हैं यहां। और इसको कहा जाता है, जैसे एक प्लांट दूसरे प्लांट को अप्रोच कर रहा है तो इसे कहा गया अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग। प्लांट पार्ट फिर भी अलग अलग ही रहते हैं, प्लांट पार्ट फिर भी अलग अलग ही रहते हैं, दोनों एक साथ डेवलप हो रहे हैं। ये होती है अप्रोच ग्राफ्टिंग, ये होती है अप्रोच ग्राफ्टिंग। क्लियर है? अब नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइप की ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट टाइप की जो ग्राफ्टिंग है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट था, ठीक है, ये कोई प्लांट था और इसके इस कोने में यहाँ ये एडवेंटिशियस बड डेवलप हुआ है, ठीक है। प्लांट के अंदर क्या है, ये एडवेंटिशियस बड, एडवेंटिशियस बड, और यही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाएगा। बट हमें इस प्लांट के साथ इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं करना, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा प्लांट लेंगे, ठीक है, कोई दूसरा प्लांट लिया, समझ गए, जिसकी अंदर एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस प्लांट से इस बड को रिमूव कर लेंगे एक स्पेसिफिक कट लगा करके, ठीक है, रिमूव कर लिया और अब इस पार्ट को यहां पहुंचा देंगे इस प्लांट में। इस प्लांट में भी हम इस तरह का एक खाली कट बना करके रखेंगे, ठीक है, खाली कट बना करके रखेंगे जिसके अंदर इस बड को विद कट ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है, यहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसे बांध दिया जाएगा, ट्रांसफर करके यहां बांध दिया जाता है इसे। ये बड यहां पहुंच गया, अब इन दोनों को आपस में बांध दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ताकि ये हिले ना, निकल ना जाए, ये होती है, ठीक है। इस तरह की जो ग्राफ्टिंग होती है उसे कहा जाता है बड ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग, ठीक है। बड ट्रांसफर कर रहे हैं, बड एडवेंटिशियस बड जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेगा उस पूरे के पूरे बड को ही ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने। डायग्राम से समझ आ रहा है ना। देखो ग्राफ्टिंग के टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जांपल हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कट के बेसिस पे। ये है टंग व्हिप ग्राफ्टिंग, ये है वेज ग्राफ्टिंग, ये है क्राउन ग्राफ्टिंग और ये है साइड ग्राफ्टिंग, ये बड और ये अप्रोच ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो टोटल 6 टाइप की होती है ग्राफ्टिंग। मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, क्लियर है। तो ये टोटल ये है 6 टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, 6 टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, क्लियर है, 6 टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आज इस लेक्चर में बस इतना ही। गुड बाय।